नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पति, अर्थात भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, कितने पर होने चाहिए, वनों के कितने कितने प्रकार के भारत में वन है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। यह राष्ट्रीय वन नीति ने आंकड़ा तय किया है कि कम से कम 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। और वर्तमान में वन है कितने? तो वर्तमान में वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जो है वो 80.73 मिलियन हेक्टेयर में है। अर्थात भारत में कुल जो वनों का क्षेत्र है वो है 80.73 मिलियन हेक्टेयर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 24.5। अर्थात हमारा कुछ कुल भौगोलिक क्षेत्र है वो थोड़ा सा बड़ा है, पहले 24% है, अब 24.5% है। होने कितने चाहिए? 33%। और है कितने? 24.5, यानी कि लगभग 9.5% भूभाग है वो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कम है। अब बात करेंगे कि भारत में किस कौन कौन से प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। तो भारत में सबसे पहले नंबर 1 पर अपन लेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाएंगे? तो देखिए दोस्तों, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 24 डिग्री टेम्परेचर, 24 डिग्री तापमान हो। अर्थात उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहां पाए जाएंगे जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और 24 डिग्री तापमान। अब हमें यह देखना है कि भारत में 200 सेंटीमीटर वर्षा कहां होती है। तो देखिए, ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, इस पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग, ध्यान से सुन मित्रों, पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग, क्योंकि पश्चिमी घाट का पूरी भाग जो है ये तो वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। तो ये जो पार्ट है यहां पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका इंडेक्स बना दीजिए आप। उष्णकटिबंधीय सदा पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल। और अब बात करेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये जो है भारत में 3 जगह पाया जाता है। 3 जगह कौन कौन सी है? नंबर 1 पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का भी पश्चिमी ही ढाल, ये इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, क्योंकि पूर्वी ढाल है वो वृष्टि छाया प्रदेश है, इसलिए पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल नंबर 1। नंबर 2 पूर्वी या उत्तरी भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यहां पर भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तीसरा जो इसका पार्ट है वो है अंडमान निकोबार, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो सबसे पहला वन कौन सा आ गया? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाया जाता है? भारत में 3 जगह, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, पूर्वी या नॉर्थ ईस्ट भारत, पूर्वी उत्तरी भारत, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यह हो गया हमारा पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कहां पाए जाएंगे? जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो और 24 सेंटीग्रेड तापमान हो। अब इसमें वृक्ष कौन से पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, रबर, महोगनी, सुपारी, रबर, महोगनी, सुपारी।
आदि वृक्ष पाए जाते, क्योंकि यहां बारिश ज्यादा होती है तो लताएं और पेड़ बहुत ज्यादा, बहुत असंख्य मात्रा में पाए जाते हैं, और इनकी लकड़ी कठोर होने से इनका अधिक विनाश नहीं हुआ। पहला। दूसरा की बात करें, अब अगर हम बात करें कि दूसरा कौन सा होगा, तो हमारा दूसरा जो है, हमारा जो दूसरा है, दूसरे प्रकार का वन, वो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, ओवलिक करके लिख लो, पतझड़ वन। ये वन वहां पाए जाएंगे जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर हो। इन वनों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये वन वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण वन है, सबसे महत्वपूर्ण वन। अब ये पाए कहां जाएंगे, तो ध्यान रहे, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जहां पे ये वन जो है पतझड़ वन है, जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इनमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं, इनमें आते हैं साल, सागवान, चंदन, बांस, शीशम आदि। ये वन कहां पाए जाते, तो उष्ण कटिबंधीय जो वन है ये पाए जाते हैं जहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश, अर्थात पर्वतों के तराई क्षेत्रों, पर्वतों के तराई क्षेत्रों में, यहां पे। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ये वन पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पतझड़ वन। सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि साल, सागवान, चंदन, बांस, शीशम आदि जो वृक्ष हैं, जो सबसे ज्यादा फर्नीचर में काम में आते हैं, वो इनमें मिलते हैं, इसलिए इनका सबसे ज्यादा विनाश हुआ है। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान में पाए जाते हैं और भारत के भूमि में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तीसरा जो हमारा है, तीसरे प्रकार के जो वन है वो है, तीसरे जो वन है हमारे, उसे अपन कह सकते हैं शुष्क या मरुस्थलीय वन। नाम से ही पता चल रहा है, शुष्क या मरुस्थलीय वन, जहां पे वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर जहां बारिश होती है वहां ये वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में नीम, शीशम, आम, बरगद, खेजड़ी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अब ये शुष्क मरुस्थलीय वन कहां पाए जाते हैं, तो देखिए राजस्थान में, इसका अपन इंडेक्स बनाना है। शुष्क मरुस्थलीय वन जो है इसका अपन इंडेक्स बनाएंगे, वो इंडेक्स होगा ये। तो ये जो यहां राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में अधिकांशतः यही वन पाए जाते हैं। उत्तरी गुजरात, उत्तरी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी यही वन पाए जाते हैं। कौन से वन, शुष्क या मरुस्थलीय वन। इनमें नीम, शीशम, आम, बरगद, खेजड़ी, कैर, सांगरी आदि, कत्था आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। उत्तरी गुजरात, अभी वन पाए कहां जाएंगे, जहां 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश हो टेम्परेचर। अभी वन पाए कहां जाएंगे, देखो राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी गुजरात, यहां पे पाए जाते हैं शुष्क मरुस्थलीय वन। अगले वनों की बात करेंगे। अगले जो वन है वो है हमारे ज्वारीय वन। ज्वारीय
वन, ज्वारीय वन। अब देखो ज्वारीय वन कौन से? ज्वारीय वन, इसको हमने इंडेक्स दिया है स्टार, संकेत दिया है स्टार। ज्वारीय वन वहां पाए जाएंगे जहां दलदली भाग हो, नदियों का डेल्टा हो, दलदली भाग हो, वहां पाए जाते हैं ज्वारीय वन। जैसे ये जो यहां पाए जाएंगे, यहां पे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, यहां पे महानदी का डेल्टा है, यहां भी पाए जाते हैं। थोड़ी सी यहां जो कृष्णा कावेरी का डेल्टा है, यहां भी पाए जाते हैं। यहां पे तो पतझड़ी वन होंगे छोटी छोटी पहाड़ियों पर, और ये हमारे ज्वारीय वन जहां पे दलदली भाग, कुछ यहां पे जो इधर जो ब्रह्मपुत्र का है यहां भी पाए जाते हैं। ज्वारीय वन कहां पाए जाते हैं? दलदली क्षेत्र में, दलदली क्षेत्र, डेल्टा में। तो देखो ये जो इलाका है यहां पे सुंदरवन का डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, वह सुंदरवन का डेल्टा। अब ये जो क्षेत्र यहां पे वन पाए जाते हैं दलदली या ज्वारीय वन, इनका प्रमुख जो वृक्ष है वो है सौंदरी वृक्ष, सौंदरी वृक्ष। सौंदरी वृक्ष के अलावा जो वृक्ष है वो है राइजोफोरा। दूसरा जो प्रमुख वृक्ष है वो है राइजोफोरा, राइजोफोरा। ये दो प्रमुख वृक्ष हैं जो दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये हमारा दलदली क्षेत्र अर्थात ज्वारीय वन। ज्वारीय वन कहां पाए जाएंगे? नदियों के मुहानों पे, डेल्टा क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में, जहां पे दलदल होता है वहां पे पाए जाते हैं ज्वारीय वन। अगले वनों की हम बात करेंगे। अगले वन है वो है पर्वतीय वन। अगले जो वन है वो है पर्वतीय वन, पर्वतीय वन। और पर्वतीय वन का अपन जो इंडेक्स देंगे वो देंगे गोल। पर्वतीय वन जैसे नाम से पता है ये वन पाए जाएंगे कहां? जहां पे पर्वतीय प्रदेश। इन वनों में 1500 मीटर की ऊंचाई के, 6000 मीटर के, 3500 मीटर की ऊंचाई के वन पाए जाते हैं पर्वतीय वन। देखिए यहां से स्टार्ट है हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वनों में भी, इनमें भी एक वन होते हैं शंकुधारी वन, शंकुधारी वन। ये जो ऐसे पेड़ होते हैं शंकु के आकार के, शंकु के आकार के, ये वन है, ये है पर्वतीय वन, ये है पर्वतीय वन जो पर्वतों की तलहटी पर है। कुछ वन जो है ये यहां पर महाबलेश्वर की चोटी है, यहां पर है। कुछ वन जो है वो ये यहां है, यहां जो पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, अनाईमुड़ी की पहाड़ियां हैं, इलायची की पहाड़ियां हैं, यहां पे कुछ वन जो है वो यहां पे है, अमरकंटक का पहाड़ है यहां पे, और बाकी जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो वन है और जो शंकुधारी वन है, शंकुधारी वन है जो शंकु के आकार के हैं, क्योंकि जो यहां इन पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पड़ती है और बर्फबारी से वो शंकु के आकार ले लेते हैं। इनमें जो प्रमुख वृक्ष है शंकुधारी वनों में वो है देवदार, स्पूस, फर्च, देवदार, स्प्रूस, फर, बर्न आदि। ये जो वन है ये अधिकतम हिमालय पर्वत पर है। इसके अलावा फलों के पेड़ हैं पर्वतीय वनों में, पर्वतीय वनों में फलों के पेड़, पर्वतीय वनों में फलों के पेड़ जैसे जैसे सेव, अखरोट, बादाम और केसर, केसर की कृषि, केसर की कृषि, ये सारे पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे देश में
विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में 80.73 मिलियन हेक्टेयर में वन है। अभी ये करंट का प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत, कितने मिलियन हेक्टेयर में वन है, तो 80.73 मिलियन हेक्टेयर में वन है। और कितने प्रतिशत भूभाग पे, तो 24.5% भूभाग पर वन है। अब वन प्रमुख कौन कौन से देखिए, सबसे पहले हमें सदाबहार वन। सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तरी पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, तीन जगह पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जहां पे 200 से अधिक बारिश होती है और 24 डिग्री टेम्परेचर होता है। दूसरे वन की बात करेंगे, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ऐसे वन जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती हो, जो तराई क्षेत्र में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और साउथ में कर्नाटक, तमिलनाडु का पार्ट है, और राजस्थान थोड़ा पूर्वी, यहां पे पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरे वनों की बात करेंगे, शुष्क या मरुस्थलीय वन, शुष्क या मरुस्थलीय वन। इन वनों में शुष्क या मरुस्थलीय 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश चाहिए, और इन वनों में नीम, आम, बांस, शीशम, बबूल, खेजड़ी आदि वृक्ष होते हैं, और ये पाए जाते हैं राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश। उससे अगला हमारे वन है वो है ज्वारीय वन। ज्वारीय वन वहां पाए जाएंगे जहां नदियों के डेल्टा हो, दलदली क्षेत्र हो, नदियों के मुहानों पे, जैसे गंगा यमुना का डेल्टा जो है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, यहां पे सबसे ज्यादा ज्वारीय वन पाए जाएंगे। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में जहां पे महानदी, कृष्णा, कावेरी का जो डेल्टा है, यहां पर भी दलदली या ज्वारीय वन पाए जाते हैं। हमारा सब इस अंतिम है वो है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं, अर्थात हिमालय पर्वत के अंदर, और महाबलेश्वर, अमरकंटक और ये जो अन्नाईमुड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, इनमें पाए जाते हैं। पर्वतीय वनों में दो प्रकार के वन, एक तो शंकुधारी वन जो हिमालय में पाए जाते हैं, इसके अलावा पर्वतीय वनों में देवदार, स्प्रूस, फर्न, बर्न आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये थी हमारी भारत की प्राकृतिक वनस्पति। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत की जलवायु एवं भारत के जलवायु प्रदेश। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।